तो बच्चों नमस्कार, नेवर टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से हम जो भी क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, संचार शब्द किस शब्द से लिया गया है। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो संचार जो शब्द है, संचार को और किस नाम से जाना जाता है। तो संचार को संचार के बारे में हमको पता होना चाहिए कि संचार को हम संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। संचार को क्या बोलेंगे हम, संप्रेषण भी बोलते हैं, संप्रेषण। ठीक है, और संचार को इंग्लिश से बोलेंगे कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ इसके नाम याद रखना है हमको, कम्युनिकेशन कहा जाता है। जनरली हम क्या होता है कि आपस में बातचीत करते हैं या मोबाइल से बात करते हैं या किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं, तो यही संचार कहलाता है। और संचार को ही हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मतलब ये होता है कि संचार करना होता है या कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संचार जो है वो शब्द किस शब्द से लिया गया है। पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा, दूसरा इटालियन भाषा, और तीसरा जो है ये भी दोनों, और चौथा है ऑल। तो संचार का जो शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। किस भाषा से के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा क्या है? लैटिन भाषा ये अमेरिका की भाषा है। ये कहाँ की भाषा है? ये लैटिन अमेरिका में की भाषा है ये लैटिन। और इस लैटिन भाषा में संचार को हम मतलब ये है कि संचार को किस नाम से जाना जाता है या वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। लेकिन जो लैटिन भाषा है ये याद रखना है कि ये लैटिन, जैसे हमारी मतलब ये है कि इटालियन भाषा होती है, कुछ इंडियन भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है, तो ये सारी भाषाएँ होती है। तो कुछ जो भाषाएँ होती है, जो ये भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा ये अमेरिका की भाषा है। ये चीज़ हमको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संचार शब्द किस शब्द से लिया गया है। ठीक है, संचार शब्द जो है ये क्वेश्चन ऐसा भी घुमाने वाला बनता है कि संचार शब्द किस शब्द से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन है वो चेंज है। ठीक है, और इसके पहले में ऑप्शन जो चेंज थे, तो पहला ऑप्शन है इसका लैटिन भाषा कम्युनिकेयर, इटालियन भाषा कम्युनिकेयर। ठीक है, तो ये जो संचार शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर मतलब संप्रेषण ही होता है एक प्रकार का। तो ये कम्युनिकेयर का यूज करते हैं और अमेरिका में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, तो ये अमेरिका में यूज किया जाता है। और ये ही मतलब ये है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस भाषा से लिया गया है ये शब्द का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार शब्द में कम्युनिकेयर का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संचार जो शब्द का जब हम यूज करते हैं, तो संचार शब्द का यूज करते हैं तो कम्युनिकेयर का अर्थ क्या होता है। संचार शब्द में ये कम्युनिकेयर, ये बहुत याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन है पूछने की संभावना होती है। ठीक है, तो संचार शब्द में कम्युनिकेयर का क्या अर्थ है या इसकी मीनिंग क्या है। तो पहला ऑप्शन है सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना एकत्रित करना, ए बी दोनों, और ऑल मतलब सभी, ए बी दोनों नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूचना का। संचार का मतलब होता है सूचनाओं का, या कम्युनिकेयर का मतलब होता है, संचार शब्द में कम्युनिकेयर का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। मतलब ये है कि हम जब मोबाइल से किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो ये अपनी जो सूचना है उस व्यक्ति को देते हैं या उसकी सूचना हमारे व्यक्ति तक क्या आती है, तो ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है या कम्युनिकेयर कहलाता है। हमारे इंडिया में मतलब इंग्लिश से हम जनरली क्या है, कम्युनिकेशन बोलते हैं, लेकिन क्या होता है मतलब ये जो लैटिन भाषा में इसको कम्युनिकेयर कहा जाता है। संचार को लैटिन जो भाषा है अमेरिका में कम्युनिकेयर कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। संचार कौशल की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, या संचार कौशल का मुख्य उद्देश्य। संचार कौशल मतलब होता है स्किल। ठीक है, यदि आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो या बहुत अच्छे से किसी व्यक्ति को समझा सकते हो, कोई भी चीज़ें समझा सकते हो, या जो भी मतलब ये है कि संचार आसानी से कर सकते हो, तो वही संचार कहलाता है। और संचार का मेन उद्देश्य या आवश्यकता या मेन उद्देश्य क्या है, संचार का जो संचार कौशल की जो आवश्यकता क्यों होती है, क्यों मतलब ये है कि हमारे
हम क्यों यूटिलाइज करते हैं इसको, ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं। तो संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश से बोलते हैं, या संप्रेषण बोला जाता है, ये चीज़ आपको बता दिया मैंने। कौशल का मतलब होता है स्किल, कौशल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश से बोलते हैं स्किल, ठीक है। स्किल का मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई भी कार्य, दुनिया का कोई भी कार्य होता है, अगर उसको आसानी से कर लेते हो तो वो स्किल्ड कहलाता है। इस जैसे सेमी के, यदि मान लो कोई भी दुनिया का कोई भी कार्य यदि आधा हाफ कर लेते हो तो उसको अर्ध स्किल कहा जाता है। और नॉन स्किल मतलब ये है कि वो काम करते, आप सीखना चाह रहे हो या सीख रहे हो, वो काम करते ही नहीं आता तो वो क्या कहलाता है, नॉन स्किल्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कौशल जो है या स्किल को 3 कैटेगरी में मतलब रख के देख सकते हैं और उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला है पूर्ण कौशल, अर्ध कौशल और नॉन कौशल, मतलब गैर कौशल भी बोलेंगे उसको। तो संचार कौशल की आवश्यकता या संचार कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचित करना, प्रभाव डालना, भावनाओं को सूचित करना। मतलब यदि मान लो आप संचार किसी व्यक्ति से संचार करना चाहते हैं तो सूचना के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रभाव डालना मतलब ये है कि आप जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हो सामने वाले को तो वो क्या होगा, प्रभाव इफेक्ट डालना भी बोलेंगे इसको। और तीसरा जो है वो भावनाओं को व्यक्त करना, मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको संचार के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, संचार के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी संचार में कौन कौन से शब्दों का यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, तो उन्हीं को ही हम एलिमेंट कहा जाता है या तत्व कहते हैं। तो संचार से रिलेटेड जो तत्व हैं, ठीक है, संचार के जो मतलब रिलेटेड जो भी तत्व हैं वो कितने प्रकार के, तो 7 प्रकार के तत्व ये एग्जाम में पूछा जाता है, 7 प्रकार के तत्व होते हैं। फिर उसके संचार का प्रारंभिक तत्व किसे माना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी हम यदि मान लो संचार करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो संचार का प्रारंभिक जो तत्व माना जाता है वो सूचना या संदेश भी बोलते हैं, सूचना भी बोल सकते हैं या संदेश भी बोल सकते हैं, ये भी दोनों इसका जो राइट आंसर होगा ये भी दोनों होगा, या तो सूचना भी हो सकता है, संदेश भी। ये प्रारंभिक तत्व होता है। कोई भी सूचना आपके पास यदि मान लो कोई सूचना आपके पास प्रेजेंट में है या आपने लिख के रखे या जो भी करे हो, ठीक है, तो वही उसका प्रथम तत्व माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का अंतिम तत्व किसे माना जाता है। संचार जो चक्र होता है, एक प्रकार से साइकिल होती है संचार की, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि संचार मतलब ये है कि संचार चक्र कहते हैं उस साइकिल में। तो संचार साइकिल में हम बात करते हैं तो एक प्रेषक होता है, ठीक है। प्रेषक किसको बोलेंगे, तो जो मतलब ये है कि सूचनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक के पहुंचाता है या सूचना को भेजने का कार्य करता है, उसे ही प्रेषक कहा जाता है। और उसके बाद जब हम प्रेषक भेजता है, और एक होता है माध्यम, ठीक है, ये क्या होता है, माध्यम, ठीक है। तो सूचना किसके पास किसको देता है, वो माध्यम मतलब ये होता है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने वाला, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हम माध्यम बोलेंगे। और तीसरा जो होता है वो प्राप्तकर्ता, मतलब ये कि जो भी सूचना किसी व्यक्ति ने पढ़ लिया है या सुन लिया है या जिसके पास रिसीव हो गई है, रिसीवर, प्राप्तकर्ता को क्या बोलेंगे, रिसीवर भी बोला जाता है। तो प्राप्तकर्ता एक रिसीवर होता है। फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता उसका जो अपना आउटपुट है या उसका फीडबैक देगा, ठीक है, किसको, प्रेषक को देता है कि मतलब जो भी सूचना पहुंच गई है, अच्छी है सूचना, ठीक है, तो वो अपनी जो जानकारी है या उसको पावती भी कहा जाता है। तो चौथा जो आता है, ठीक है, एक प्रतिक्रिया भी बोलेंगे या इसको फीडबैक भी बोलेंगे। तो ये ऐसा इस टाइप से चक्र बनता है संचार का, प्रेषक से माध्यम से प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया से सीधा प्रेषक तक के जानकारी पहुंच जाती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको मतलब ये है कि ये चक्र आपको समझ आया हो, ठीक है। तो संचार का अंतिम तत्व किसे माना जाता है, तो संचार का जो अंतिम जो तत्व है वो प्राप्तकर्ता होता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता ही प्राप्तकर्ता नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो चुका है, ठीक है, इसमें प्रतिक्रिया आएगा, ये प्राप्तकर्ता की जगह प्रतिक्रिया आएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति सूचना भेजता है उसे कहते हैं, ठीक है, सूचना को जो व्यक्ति भेजता है उसे क्या बोलेंगे,
जो व्यक्ति सूचना बना के या भेज रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को भेज रहा है या सूचित कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? तो प्रेषक बोलेंगे या प्राप्तकर्ता बोलेंगे या पावती बोलेंगे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रेषक होता है। प्रेषक ही सूचना भेजने का कार्य करता है। जो व्यक्ति सूचना पढ़ता है या सुनता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्राप्तकर्ता कहा जाता है। जिसके पास पहुंच जाती है सूचना, उसको पढ़ता है या सुनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राप्तकर्ता कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके द्वारा सूचना किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचती है उसे कहा जाता है। जिसके द्वारा सूचना किसी अन्य व्यक्ति, यानी सूचना लेके जाने का काम कौन करता है? ठीक है, एक स्थान से मतलब दूसरे एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जो सूचना है वो किसके द्वारा पहुंचती है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माध्यम। ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है, बस होगा, ट्रेन होगा, ये सब माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से हम, या मोबाइल। ठीक है, मोबाइल मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, मोबाइल में नेटवर्क के माध्यम से भी हम सूचना भेज सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। जब प्राप्तकर्ता संदेश का उत्तर देता है उसे कहा जाता है। जब भी प्राप्तकर्ता संदेश का उत्तर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक प्रकार की पावती होती है या आंसर होता है। ठीक है, मतलब जो भी उसने पढ़ा है, मतलब जो भी प्राप्तकर्ता जो भी संदेश प्राप्त हुआ है या सूचना प्राप्त हुई, उसको पढ़ने के बाद वो क्या होगा? उसका रिसीविंग भेजता है, उसे क्या बोलेंगे हम? पावती कहा जाता है। पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी, किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। ठीक है, किससे? प्रेषक से जो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सी विधि है जो पत्र के माध्यम से? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो लिखने वाली जो विधि मतलब ये है कि जो भी विधि होगी वो लिखने वाली होगी, क्योंकि मतलब लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा? जो प्राप्त करता है वो आसानी से उसको पढ़ सकेगा। तो यदि मान लो कोई भी प्रेषक है वो अपनी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वो लिख के ही पहुंचाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छी बेटर विधि मानी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? फ़ोन पर जानकारी जो है प्राप्त कर रहे हैं, मतलब रिसीविंग कैसे करते हैं? तो सुन के, बोल के, पढ़ के या लिखना। ठीक है, तो सुन के मतलब ये है कि जब आप फ़ोन में बात कर रहे हो तो वो क्या होगा? जानकारी प्राप्त करना है तो सुन के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP इसको मार्क कर देना है। ठीक है, ये IMP मार्क करना है, इसको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। प्रतिक्रिया है। पुनर्बल, इसका जो राइट आंसर होगा वो पुनर्बल होगा, जो कि संचार तत्व का संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। शब्दों का उपयोग करके जानकारी साझा करने को कहा जाता है। मतलब यह है कि आप शब्द से बोलकर, ठीक है, किसी भी अन्य व्यक्ति तक के अपनी जानकारी साझा करते हैं या जानकारी देते हैं तो उसे कौन सा संचार बोलेंगे? तो इनमें से कौन सा संचार? मौखिक संचार, मतलब बोल के कर रहे हो तो मौखिक संचार ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मौखिक संचार का सही उदाहरण है रिपोर्ट, समाचार पत्र, आमने सामने की बातचीत, टिप्पणियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या होगा? यहाँ पे आमने सामने की अगर बातचीत कर रहे हो वो बहुत अच्छी टेक्निक होगी मौखिक संचार की। यदि मान लो आमने सामने रह के दो व्यक्ति अगर बात करते हैं तो वो मौखिक संचार सबसे अच्छा माना जाता है। जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें उपयोग करना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आप मौखिक रूप से संचार करते हो तो हमें उपयोग करना। कठिन शब्द का, सरल शब्द का, भ्रामक शब्द, कठिन मतलब ज़्यादा अगर कठिन तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आ पाएगा। भ्रामक मतलब भ्रांतिहीन जो शब्द होते हैं उनका भी यूज नहीं कर, संक्षिप्त का भी यूज नहीं कर सकते। हम जो है बहुत ही इजी सरल वे में शब्द का यूज करेंगे ताकि वो उसको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, हम ईमेल क्यों भेजते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड जो एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी के जो सब्जेक्ट में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। जब हम ईमेल क्यों भेजते हैं? समय पर पहुंचने के लिए, दस्तावेज और फाइल साझा करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है, ईमेल का मतलब होता है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके माध्यम से हम कोई भी दस्तावेज या फाइल को क्या करते हैं?
साझा करते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई हमने लेटर बना के सीधा मेल कर दिए, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, जितने भी कंपनियां होती है, गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, वो दस्तावेज या फाइल को साझा करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो वो ईमेल। और ईमेल एक प्रकार का पोस्ट मतलब ये है कि पोस्ट ऑफिस जैसे ही सिस्टम होता है। आजकल पोस्ट ऑफिस मतलब ये है कि उसका काम खत्म हो चुका है, ईमेल जब से आ चुका है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, ये अपनी जो जानकारी है वो उनके दस्तावेज या फाइल को साझा करने के लिए ईमेल का यूज करते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो दस्तावेज और फाइल को साझा करने के लिए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको